वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स मिर्ज़ापुर सीजन 3 स्टोरी प्रेडिक्शन। फ्रेंड्स, कहानी के जिस मोड़ पर मिर्ज़ापुर सीजन 2 खत्म हुआ, उसने नए सीजन के लिए प्लॉट तैयार कर दिया। राइटर ने बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। अगर राइटर चाहता तो शरद के हाथों कालीन भैया और गुड्डू को मरवा के ये सीरीज यहीं समाप्त कर सकता था, पर शरद का कालीन भैया को मारने की बजाय उन्हें बचा लेना और गुड्डू का न मारना इतना काफ़ी है कहानी को बहुत आगे ले जाने के लिए। यानी ये तो कंफर्म है कि अगले कुछ महीनों में हमें सीजन 3 देखने को मिल सकता है। अब सवाल है कि कहानी कौन सा करवट लेगी। सबसे पहले बात करते हैं कालीन भैया और गुड्डू की। इन दोनों की कहानी ठीक उल्टी होने वाली है जो सीजन 2 में थी। यानी गुड्डू मिर्ज़ापुर की गद्दी को बचाता दिखेगा। वो ये सब बबलू पंडित के मान सम्मान के लिए करेगा। बाद में भले ही वो अपनी मर्जी से श्रद्धांजलि के तौर पर बीना के बेटे को ये गद्दी सौंप दे, पर कालीन भैया के हाथों में कभी नहीं जाने देगा। इसके ठीक उलट कालीन भैया मिर्ज़ापुर को हथियाने की कोशिश करते दिखेंगे, यानी वही काम जो अब तक गुड्डू ने किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब तक तो उनके पास गद्दी थी, फैसले लेने आसान थे, किसी को भी अपनी चालों के जाल में फंसा लेते थे, पर अब तो उनके पास पावर रही नहीं। ऐसे में वो अपनी चालें कैसे चलेंगे, ये बड़ी गौर करने वाली बात होगी। इन सब में शरद शुक्ला का क्या रोल होगा? शरद का सबसे बड़ा रोल होगा कालीन भैया के साथ। उसकी और उसकी माँ की यही तो चाहत थी कि उन्हें मिर्ज़ापुर चाहिए। उन्हें कालीन भैया तो मिल गए, पर उन्हें मारकर उनको कुछ मिलने वाला नहीं। वैसे भी कालीन भैया से उनकी खानदानी दुश्मनी थी, पर वास्तव में उसके पिता रतिशंकर शुक्ला का कत्ल गुड्डू और उसके भाई के हाथों हुआ था। ऐसे में शरद और उसकी माँ का प्राइम मोटो होगा गुड्डू को मारकर रतिशंकर शुक्ला की मौत का बदला लेना और मिर्ज़ापुर को अपनी मुट्ठी में करना। यानी प्लानिंग ये होगी कि गुड्डू को ख़त्म करने तक वो कालीन भैया के साथ होगा और ये काम होते ही वो कालीन भैया का राइवल बन जाएगा। इन सब में माधुरी का क्या रोल रहने वाला है? माधुरी के लिए कालीन भैया के प्रति कोई अच्छी फीलिंग है नहीं। इसकी वजह है, जब उसके पिता की डेथ हुई तब उसने कालीन भैया और जेपी यादव की बातों को सुन लिया था। कालीन भैया का जेपी यादव से ये कहना, हमको उनकी मौत का कोई दुख नहीं है, दुख है तो अपने हुए नुकसान का। जब माधुरी ने इन सब बातों को सुना था तभी उसने कालीन भैया के अगेंस्ट अपने मन में दुश्मनी पाल ली थी और अब वो भी कालीन भैया के खिलाफ बगावत करने वाली है। पर इसके साथ ही गुड्डू, जिसने उसके पति को मारा, उसे दूसरी बार विधवा बनाया। ऐसे में वो गुड्डू के लिए अच्छे रिश्ते नहीं रखने वाली। हाँ, वो गुड्डू का इस्तेमाल ज़रूर करेगी कालीन भैया और जेपी यादव के खिलाफ। वो अच्छी खासी अवसरवादी है, उसे ये गुण अपने पिता से विरासत में मिली है। अब वो भावनाओं से ऊपर उठ चुकी है। उसकी फीलिंग सिर्फ अपने पिता के लिए थी। इसके अलावा वो सिर्फ अपनी पावर बचाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते दिखेगी। अब बात मकबूल की। इस कहानी में मकबूल का कैरेक्टर बड़े ही संजीदगी से लिखा गया था। एक वफादार जब बगावत पर आता है तब वो क्या क्या कर सकता है, अभी हमने पूरा देखा नहीं है। बाबूजी को मारना तो बस एक ट्रेलर था, पर वास्तव में अभी भी कालीन भैया में क्षमता है अपने बिजनेस को फिर से इस्टेब्लिश करने का। पर मकबूल इसमें रोड़ा बनेगा। वो कालीन भैया के बिजनेस की सारी खबरें रखता है। वो गुड्डू के लिए तुरूप का इक्का साबित हो सकता है। गुड्डू और गोलू उसका अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अब तक राइटर ने जैसे ट्विस्ट और टर्न्स डाले हैं कहानी में, उससे तो यही लगता है कि वो मकबूल को फिर से कालीन भैया का वफादार बनाएगा। होगा कुछ यूँ कि कालीन भैया अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। वो उसकी माँ और बाबर को मारने का इल्ज़ाम मुन्ना पर डाल देंगे, जो कि सच भी है, और कहेंगे जो हुआ सो हुआ, अब हमारे साथ आ जाओ। अब मुन्ना नहीं है, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब तुम अपनी वफादारी निभाओ, और मकबूल फिर से कालीन भैया के साथ हो लेगा। इन सब में बीना का क्या रोल रहने वाला है? बीना का अब एक ही महत्वाकांक्षी सपना है, और वो ये कि उसका बेटा मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठे। पर वो किसी पे भरोसा करती नहीं है। उसे हमेशा डर रहेगा कहीं गुड्डू और गोलू के हाथों मिर्ज़ापुर को वो गवा न दे। ऐसे में वो साजिश करती दिखेगी मिर्ज़ापुर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। अब बात करते हैं दद्दू त्यागी और उसकी फैमिली की। दद्दू त्यागी के रिश्ते गुड्डू से कुछ खास अच्छे रहे नहीं हैं। शुरू में तो इसकी वजह नहीं थी, पर अब दद्दू त्यागी के पास बड़ी वजह है गुड्डू और खासकर गोलू के अगेंस्ट जाने की। इसकी वजह है इन दोनों के कारण दद्दू का परिवार उजड़ गया, उनका एक बेटा मरा है। पर राइटर ने ट्विस्ट खेला है। शुरू में ऐसा लगा कि छोटे त्यागी मरा है, पर एंड के सीन में ये साफ हो गया है कि जो मरा है वो बड़े त्यागी है। ये बात जल्दी ही डिस्क्लोज हो जाएगी दद्दू त्यागी के सामने। ऐसे में उनकी बहू जो विधवा का जीवन जिएगी, ये बात दद्दू त्यागी को प्रोवोक करेगी गुड्डू और गोलू से दुश्मनी करने की। आगे चलकर दद्दू त्यागी बहुत ही शातिर और ख़तरनाक कैरेक्टर बनने वाला है। वो कालीन भैया से हाथ मिलाता दिखेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड।
आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि पेड़ के ऊपर किस तरह से रिजॉर्ट भी बन सकता है। हमने इस पूरे रिजॉर्ट के ऊपर ब्लॉगिंग की है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे गुजारिश है कम से कम एक बार ज़रूर इसे विजिट करिए, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई सुझाव देना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उस पर भी काम करेंगे। वी होप कि जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप चलो उत्तराखंड को भी देंगे। तो चलते हैं कहानी पर। इन सब में छोटे त्यागी का क्या होगा? पॉसिबिलिटी ये है कि गोलू अब छोटे त्यागी के लिए वाकई में फीलिंग्स रखने लगे। कुछ मुलाकातों में वो छोटे को कन्विंस कर लेगी कि वो वाकई में उससे प्यार करती है। ऐसे में वो भी गुड्डू से हाथ मिलाता दिखेगा, यानी दद्दू और छोटे के बीच भी क्लैश होते दिखेंगे। इन सब में पंडित जी का क्या रोल रहने वाला है? पंडित जी ने अपने उसूलों से परे हटकर स्टैंड लिया, वो भी गुड्डू के लिए नरम पड़ते दिखे। आखिरकार सिस्टम ने उन्हें हरा ही दिया। वे सब कुछ सिस्टमेटिकली करना चाहते थे। मुन्ना, कालीन भैया और साथ में गुड्डू को भी जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहते थे। पर जब कानून का रखवाला ही कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगे, तब भला वो क्या कर सकते थे? उन्हें मौर्या पर गोली चलानी पड़ी और अपने उसूलों के खिलाफ गुड्डू को जाने देना पड़ा। नेक्स्ट सीजन में हमें वो जेल की सलाखों में सजा काटते दिख सकते हैं, एक पुलिस को मारने के जुर्म में। ऐसे में उनका रोल सपोर्टिव ही रहने वाला है। इस सीज़न में हमें एक नया और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिसे ऑडियंस ने बड़ा पसंद किया था, वो था रॉबिन का। ये तो कन्फर्म है कि अब रॉबिन गुड्डू का जीजा बनने जा रहा है। उसने गुड्डू की इन्फॉर्मेशन पास ऑन की पंडित को, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया, पर गुड्डू उसे माफ़ कर देगा और इस तरह रॉबिन गुड्डू के लिए सपोर्टिव रोल निभाता दिखेगा। अब बात जेपी यादव की। सीजन के मिड के बाद ये कैरेक्टर बहुत पावरफुल हो गया था, पर एंड आते आते इसे बड़ा बेवकूफ़ाना दिखाया गया और अचानक से गायब कर दिया गया। पर अगले सीजन में उसकी अहमियत बढ़ने वाली है। होगा कुछ यूँ कि वो कालीन भैया से हाथ मिलाता दिखेगा। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई दोस्त होता है, बस अपने अपने हित साधने होते हैं। लिहाजा जेपी यादव को भी कालीन भैया की ज़रूरत है वापस फिर से अपने आप को खड़ा करने के लिए। सो ये दोनों हमें साथ में दिख सकते हैं। एक कैरेक्टर और भी था जो सीजन के एंड में अचानक से बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, और वो था जरीना का कैरेक्टर। जरीना ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया माधुरी देवी को सीएम की कुर्सी हथियाने में, यानी वो माधुरी देवी की खास रहने वाली है इस सीज़न में। शबनम हमें लिम्पी को पालते हुए दिखेगी। नए सीजन में हमें कुछ नए और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जुड़ते हुए दिखेंगे जो कहानी के एंगल और डायमेंशन को चेंज करेंगे। अभी तक हमने मिर्ज़ापुर, बलिया, लखनऊ, जौनपुर और बिहार के सिवान का जिक्र होते देखा इस कहानी में। संभव है कि आसपास के इलाके, मेनली यूपी के पूर्वांचल के इलाके और उनसे जुड़े बाहुबलियों का उदय होते दिखे। साथ में हमें गोरखपुर का क्रिमिनल वर्ल्ड भी देखने को मिल सकता है। सभी अपनी गद्दी को संभालने की जद्दोजहद करते दिखेंगे। कुल मिला कर ये कहानी क्रिमिनल सागा बनने वाली है। फ्रेंड्स, ये थी संभावित कहानी मिर्ज़ापुर सीजन 3 की। अगर आपको कोई और पॉसिबिलिटी दिखती है तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी उसे भी मेंशन करें, और हाँ, इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।